फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सी टेट के लिए ईवीएस। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने लिया है भारत की नदियां, जिसके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, यमुना, गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो ध्यान रखिएगा, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, मतलब कहाँ से ये निकलती है। यमुनोत्री, गंगोत्री हिमनद, मानसरोवर या फिर अमरकंटक। तो याद रखना गंगा नदी, तो गंगा नाम से जो मिलता जुलता नाम है गंगोत्री, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, यानी कि उद्गम स्थल क्या है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ। तो जिस तरीके से गंगा का गंगोत्री है तो यमुना का होगा यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है गंगा और यमुना का संगम कहाँ है। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार या फिर कानपुर। तो गंगा और यमुना का संगम स्थल है प्रयागराज, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। यानी कि गंगा नदी तो हमारे उत्तर भारत में है, तो दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर। तो नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कावेरी नदी किस राज्य में प्रमुख रूप से बहती है। पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सतलज नदी का उद्गम कहाँ है। मानसरोवर झील, गंगोत्री, अमरकंटक या फिर यमुनोत्री। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत की पवित्र नदी किसे माना जाता है। गोदावरी, गंगा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो आप जानते ही होंगे भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा, जिसको गंगा माँ भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, लूनी। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, झील या फिर हिमालय। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर, यानी कि ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है। पंजाब, राजस्थान, बिहार या फिर असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। लूनी नदी राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा, कोसी, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। तो इसको याद रखने की ट्रिक है, शोक और कोसी दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। इसमें को पहले आया है, उसमें का बाद में आया है। तो कोसी को कहा जाता है शोक नदी। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है। बंगाल का शोक, बिहार का शोक, असम का शोक या फिर पंजाब का शोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का शोक। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य में है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर बिहार। कृष्णा नदी का उद्गम ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 17 में लिखा है भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर महानदी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। 18 नंबर में लिखा है महानदी किस राज्य से निकलती है। छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान या फिर पंजाब। तो महानदी किस राज्य से निकलती है। 4 ऑप्शन है, आपको ध्यान से देख के क्वेश्चन को उसका आंसर देना है। आपको कमेंट करके जरूर बताना है
कि इसका राइट आंसर क्या होगा और आपका कितना स्कोर बनना है 30 में, ये भी कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। 19 नंबर में लिखा है झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। ये सिंधु की सहायक नदी है। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है भारत और बांग्लादेश में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा भारत और बांग्लादेश में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता तीनों ही भारत और बांग्लादेश में बहती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 में लिखा है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी परियोजना, टिहरी परियोजना या फिर हीराकुंड परियोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी परियोजना। 22 में लिखा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। 23 में लिखा है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? यमुना, भागीरथी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो टिहरी बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी। 24 में लिखा है कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। बाकी इसके अलावा जो 3 नदियां हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकलती हैं। 25 में लिखा है चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। 26 में लिखा है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? पंजाब हरियाणा, तमिलनाडु कर्नाटक, बिहार उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात महाराष्ट्र। तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। 27 में लिखा है किस नदी पर भाखड़ा नंगल बांध बना है? सतलज, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी। तो भाखड़ा नंगल बांध ये आपका सतलज नदी पर बना है। तो ऑप्शन नंबर ए। 28 में लिखा है भारत की कौन सी नदी पुरुष नदी कहलाती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर कृष्णा। पुरुष नदी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पुरुष नदी कहलाती है। 29 में लिखा है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर कावेरी। सरदार सरोवर परियोजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है भारत की सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक सहायक नदियों वाली, गंगा, यमुना, गोदावरी या फिर कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। भारत की सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी गंगा नदी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भारत की नदियाँ टॉपिक से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और